आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में जिनकी एंडिंग देखकर व्यूअर्स लिटरली शॉक हो गए थे। देखो, हम सब जब कोई ड्रामा देखना शुरू करते हैं तो अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं। सोचते हैं कि हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, विलेन को सजा मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जब एंडिंग आती है तो हम बस यही सोचते रहते हैं कि ये क्या देख लिया हमने। तो आज मैं डिस्कस करूंगी 6 ऐसे ड्रामास जिनकी एंडिंग्स ने लिटरली फैंस को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पे जैसे तूफान आ गया था। लोगों ने महीनों तक डिबेट की, रिएक्शंस दिए, और कुछ एंडिंग्स तो इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि लोग अभी तक भूल नहीं पाए। तो रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं नंबर 6 से। नंबर 6 पे हमारा पहला ड्रामा है बर्न्स रोड रोमियो जूलियट। ये ड्रामा 2024 में जियो टीवी पे आया था और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। हमजा अली अब्बासी जो लॉन्ग ब्रेक के बाद इंडस्ट्री में वापस आए थे, और हानिया आमिर, दोनों की जोड़ी बिल्कुल फ्रेश थी। ड्रामा का टाइटल सुन के ही थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये शेक्सपियर की क्लासिक स्टोरी का पाकिस्तानी अडेप्टेशन है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि सेटिंग बर्न्स रोड कराची की थी और लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड की गई थी। थ्रू आउट ड्रामा व्यूअर्स को लग रहा था कि शायद टिपिकल रोमियो जूलियट वाली ट्रैजिक एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आजकल के ड्रामास में राइटर्स थोड़ी पॉजिटिविटी रखते हैं। लेकिन जब एंडिंग आई तो सब शॉक्ड रह गए। राइटर ने ओरिजिनल शेक्सपियर की स्टोरी को इतना ब्यूटीफुली अडेप्ट किया कि एंडिंग भी काफी ट्रैजिक थी। हमजा और हानिया के कैरेक्टर्स का एंड हार्ट ब्रेकिंगली सैड था। सोशल मीडिया पे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ व्यूअर्स को ये बोल्ड एंडिंग पसंद आई क्योंकि फाइनली किसी ने शेक्सपियर को ऑनेस्टली अडेप्ट किया, लेकिन कुछ फैंस बिल्कुल डेवास्टेटेड थे। उनका कहना था कि इतना प्यार दिखा के ऐसे खत्म कर दिया। लेकिन ये एंडिंग इसलिए शॉकिंग थी क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास में ट्रैजिक एंडिंग्स बहुत रेयर होती हैं। यहाँ राइटर ने रिस्क लिया और ऑनेस्टली इट पेड ऑफ। नंबर 5 पे आ रहा है सिन्फे आहन। ये ARY डिजिटल का 2021-2022 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस ड्रामा में इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। सजल अली, यमुना जैदी, कुबरा खान, रमशा खान और सायरा यूसुफ जैसी पावर हाउस एक्ट्रेसेस एक साथ थीं। ड्रामा का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी आर्मी में ज्वाइन होने वाली लड़कियों की जर्नी पर बेस्ड था, जहां फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट, स्ट्रगल्स और पेट्रियोटिज्म सब कुछ दिखाया गया। थ्रू आउट ड्रामा व्यूअर्स कैरेक्टर्स की पर्सनल जर्नीज में इन्वेस्टेड रहे। हर लड़की की अपनी अलग कहानी और अपने स्ट्रगल्स थे। लोगों को लग रहा था कि एंडिंग में सब सक्सेसफुल बन जाएंगी और टिपिकल इंस्पिरेशनल एंडिंग मिलेगी, लेकिन एंडिंग थोड़ी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट निकली। ड्रामा ने रियलिस्टिक अप्रोच ली और दिखाया कि सक्सेस के साथ सैक्रिफाइसेस भी होती हैं। कुछ कैरेक्टर्स को वो नहीं मिला जो वो चाहती थी और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। ये एंडिंग शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि व्यूअर्स कंप्लीट फेरी टेल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन राइटर उमेरा अहमद ने रियल लाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाया। सोशल मीडिया पे बहुत डिबेट हुई। कुछ लोगों को एंडिंग अंडरवेलमिंग लगी, लेकिन मैच्योर व्यूअर्स ने समझा कि हर किसी को परफेक्ट एंडिंग नहीं मिलती। नंबर 4 पे है मन जोगी, जिसमें बिलाल अब्बास खान और सबीना फारूक की केमिस्ट्री लाजवाब थी। ये ड्रामा 2024 में आया और इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। स्पिरिचुअल जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया गया, जो नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामाज में कम देखने को मिलते हैं। बिलाल का कैरेक्टर मटीरियलिज्म से दूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा होता है और सबीना का कैरेक्टर उस जर्नी में उसका सपोर्ट करती है। थ्रू आउट ड्रामा व्यूअर्स को लगता रहा कि ऑब्वियसली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट होगी और हैप्पी एंडिंग मिलेगी, लेकिन एंडिंग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चली गई। ड्रामा ने बहुत फिलोसॉफिकल और डीप एंडिंग दी। रोमांटिक एंडिंग के बजाय एक अलग किस्म की सैटिस्फैक्शन दिखाई गई और ये बताया गया कि रियल पीस और सुकून कहाँ से मिलता है। शुरू में लोग कंफ्यूज हुए और सोशल मीडिया पे कहा गया कि हमें रोमांस चाहिए था, लेकिन बाद में जब सोच समझकर देखा गया तो रियलाइज हुआ कि एंडिंग बहुत पावरफुल थी। क्रिटिक्स ने भी अप्रिशिएट किया कि फाइनली किसी ने टिपिकल फॉर्मूला तोड़कर कुछ मीनिंगफुल दिखाया। ये वो ड्रामा था जिसको देखकर आप वीक्स तक उसकी मीनिंग के बारे में सोचते रहते हो। नंबर 3 पे आ रहा है खई,
पहला सीजन भी काफी डार्क और इंटेंस था और फैसल कुरैशी इस जॉनर में ऑलरेडी एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस सीजन में पहले से ज्यादा ट्विस्ट्स, रिवेंज, मैनिपुलेशन और डार्क सीक्रेट्स थे। व्यूअर्स पूरे ड्रामा में ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते रहे कि विलेन का एंड क्या होगा और किसको जस्टिस मिलेगी, लेकिन एंडिंग ने सब एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में लगता था कि ये बच जाएंगे, उनका एंड ट्रैजिक निकला और कुछ जिनको सजा मिलनी चाहिए थी वो बच गए। ये एंडिंग शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि टिपिकल जस्टिस नहीं मिली और रियल लाइफ की तरह कुछ चीजें अनरिजॉल्व्ड रह गईं। सोशल मीडिया पे मिक्स्ड रिएक्शंस आए, लेकिन एक बात क्लियर थी कि एंडिंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थी और इसी वजह से मेमोरेबल बन गई। नंबर 2 पे है जफा, जो हम टीवी पे 2024 में आया। मावरा हुसैन और उस्मान मुख्तार लीड रोल्स में थे और दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। ड्रामा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड था, जहां मावरा का कैरेक्टर सर्कमस्टांसेस की वजह से विक्टिम बनती है। थ्रू आउट ड्रामा इमोशनल रोलर कोस्टर रहा और व्यूअर्स चाहते थे कि दोनों को सुकून मिले और हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन एंडिंग ने सबको सरप्राइज कर दिया। ड्रामा ने दिखाया कि कुछ रिलेशनशिप्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि उन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता। टिपिकल रिकंसिलिएशन वाली एंडिंग के बजाय रियलिस्टिक एंडिंग दी गई, जहां कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे जबरदस्त रिएक्शंस आए। कुछ व्यूअर्स हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन मैच्योर ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया कि फाइनली किसी ने दिखाया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को जबरदस्ती कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये एंडिंग इसलिए शॉकिंग थी क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामाज में अक्सर फॉरगिवनेस और सेकंड चांसेस दिखाए जाते हैं, लेकिन जफा ने डिफरेंट पाथ चूज किया। और अब नंबर 1 पे सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट एंडिंग, इश्क मुर्शिद। बिलाल अब्बास खान और दुरे फिशैन सलीम की जोड़ी स्क्रीन पर लिटरली फायर थी। ये ड्रामा 2023-2024 में हम टीवी पे आया और शुरू से ही ट्रेंडिंग रहा। ये एक स्पिरिचुअल लव स्टोरी थी, जहां मुर्शिद एक पीरजादा था और शिब्रा एक सिंपल सी लड़की। उनकी केमिस्ट्री और कनेक्शन ने व्यूअर्स को इमोशनली अटैच कर दिया। थ्रू आउट ड्रामा व्यूअर्स एक सर्टेन हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब एंडिंग आई तो सबको शॉक लग गया। ड्रामा ने बहुत अनकन्वेंशनल एंडिंग दी, जहां स्पिरिचुअलिटी और वर्ल्डली डिजायर्स के बीच एक अनएक्सपेक्टेड चॉइस दिखाई गई। सोशल मीडिया पे लिटरल केओस मच गया। ट्विटर पे डेज तक ट्रेंड करता रहा और एंडलेस डिस्कशंस हुई। कुछ व्यूअर्स बिल्कुल डेवस्टेटेड थे, लेकिन बहुत से लोगों ने एंडिंग की डेप्थ को समझा और अप्रिशिएट किया। क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये एंडिंग लेयर्ड और मीनिंगफुल थी। बिलाल और दुरे फिशैन की परफॉर्मेंसेस लास्ट तक आउटस्टैंडिंग रही और उनके एक्सप्रेशंस ने कैरेक्टर्स का पेन परफेक्टली कन्वे किया। तो दोस्तों, ये थे वो 6 ड्रामास जिनकी एंडिंग्स ने सबको हैरान कर दिया। एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला से आगे बढ़ रही है। राइटर्स रिस्क ले रहे हैं और बोल्ड चॉइसेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हर कहानी का परफेक्ट हैप्पी एंडिंग नहीं होता और यही रियल लाइफ है। इन ड्रामाज ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो और एग्जीक्यूशन ऑनेस्ट हो तो ऑडियंस मैच्योर एंडिंग्स को भी अप्रिशिएट करती है, चाहे शुरू में शॉक या डिसअपॉइंटमेंट हो। तो दोस्तों, ये थे वो 6 ड्रामाज जिनकी एंडिंग्स ने सबको हैरान कर दिया। एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अब प्रिडिक्टेबल फॉर्मूला से आगे बढ़ रही है। राइटर्स रिस्क ले रहे हैं और बोल्ड चॉइसेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हर कहानी का परफेक्ट हैप्पी एंडिंग नहीं होता और यही रियल लाइफ है। इन ड्रामाज ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग हो और एग्जीक्यूशन ऑनेस्ट हो तो ऑडियंस मैच्योर एंडिंग्स को भी अप्रिशिएट करती है, चाहे शुरू में शॉक या डिसअपॉइंटमेंट हो। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा मिस किया है तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने ड्रामा लविंग फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब सी आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी और क्या आप सैटिस्फाइड थे या नहीं। तो बस इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।